इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है और क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से और मोमेंटम यहाँ पे दिखाएंगे ऊपर की तरफ। क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे 38,000 के टारगेट के लिए ओपन हो रहा है, ये चीज़ आप क्लियरली समझेंगे। और निफ्टी के बारे में भी जानेंगे, क्या निफ्टी 17,000 के लेवल तक जा सकता है या नहीं जा सकता। निफ्टी के लिए कौन सा हर्डल रहेगा, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे, ये चीज़ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक और बड़ा ब्रेकआउट आया है और उस वजह से यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे आया है, आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या था कि इसने सक्सेसफुली 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस कर दिया था। अगर इसको गिरना होता तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा मौका था इस पर प्रॉफिट बुकिंग का, बट इसने इमीडिएटली 36,500 के आसपास कामकाज करने लगा और कंफर्टेबली कामकाज करने लगा। उसके बाद जैसे ही इसने 36,500 का एक और ब्रेकआउट दिया तो आप देख रहे हो जो इसने हाई बना दिया था वो 36,800 का, यानी 300 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होगा कि जाहिर सी बात है जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं तो इसके लिए जो बैंकें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन, इनके इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए दिखाई देंगे। सेविंग बैंक में तो इन्होंने सेविंग अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट रेट हाइक किया नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म एफडीज़ पे इन्होंने थोड़ा सा हाइक किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट है उस पर अभी भी ये स्टिल कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट जो इनके पास हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो है या ऑटो लोन पोर्टफोलियो है उन पे इनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाइक मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। इसी वजह से ये जो रैली है ये आपको कंटिन्यूसली होती हुई दिखाई दे रही है। और जस्ट लाइक जो अच्छी बैंक हैं, जस्ट लाइक आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट नियर टू लाइफ टाइम हाई के आसपास वहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी के लिए जो अब एक हर्डल है, जो लास्ट हर्डल है वो है आपका 37,200। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट हुई तो फिर आप समझ सकते हो कि ये फिर सीधा सीधा आपको 38,700 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी इसके बाद जो मोमेंटम होगा वो बहुत फास्ट होगा। अभी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो, बट इसके बाद जो मोमेंटम होगा वो और भी ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी में मैंने आपको बताई थी मार्केट एट 11 में कि नीचे से ये ऊपर रिकवर हो जाएगा। सेम ये रिकवरी दिखाता हुआ पूरे दिन इसने रिकवरी में पार्टिसिपेट किया और अराउंड 16,750 का हाई बनाया था। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट से, या फिर आगे आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन है, यूएस इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से ग्लोबली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ी है, वो हो सकता है यहाँ पे आगे कूल डाउन होते हुए दिखाई दे। तो जो इंटरेस्ट रेट एग्रेसिव हाइक हो रहे थे वो थोड़े से यहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उतना एग्रेसिव हाइक ना हो। लेकिन फिर भी मार्केट है और मार्केट में थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो निफ्टी के लिए जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 16,814 का। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। बट मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 16,700 की जो पुट है वहाँ पे करीब करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,800 की पुट पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पे देखा जाए 16,700 की कॉल पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 16,800 की कॉल पे करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,600 की कॉल पे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट के आया है और पुट पे करीब करीब 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 16,500 के नीचे जब तक आप नहीं जाते हो तब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं आएगी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। क्योंकि जो लोग लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो 16,500 ही अब रहेगा, क्योंकि एक राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल फिगर है निफ्टी का। इसके नीचे जाएंगे तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं एग्रेसिवली शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो अराउंड 17,050 का है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये 200 से 300 पॉइंट की जगह अभी भी खुली है। अगर फेड की पॉलिसी आने के बाद अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिलती है तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ पे ये
17,050 तक ईजिली जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो स्टिल यहाँ पे मार्केट का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव पे ही ट्रेड करेंगे। जब तक प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे पास पॉजिटिव ट्रेड ही यहाँ पे रहनी चाहिए। और इस लो के नीचे निकलता है निफ्टी 16,480 के नीचे, तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शॉर्ट करके काम करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी डिप आती है इंटरडे की तो हम उसमें बाइंग करके काम करेंगे। ठीक है, और जो टारगेट होगा नीचे की तरफ वो 16,360 का होगा, और ऊपर का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है आपका 16,820 14 का। ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ तो नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा 17,000 होगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, निफ्टी का समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अब इसने 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज हुआ है और बहुत ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब जो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो 37,200 का है। ठीक है, 37,200 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपके पास सीधा सीधा 38,000 ही टारगेट आता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अब ये चीज़ हो कैसे सकती है इसको हम समझते हैं। मंडे का ट्रेडिंग सेशन एक कंसोलिडेशन वाला ट्रेडिंग सेशन अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन का कंसोलिडेशन हमने यहाँ पे देखा था ऑलमोस्ट, और फिर ये आज ब्रेकआउट। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर मंडे कंसोलिडेशन करता है और फिर ये ऊपर निकलता है तो फिर हो सकता है आपको एक अनदर 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिले, या फिर इससे भी ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। शॉर्ट हम कब करेंगे, जब ये 35,800 35,900 के नीचे जाएगा तभी हम यहाँ पे शॉर्ट करके प्लान करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो मार्केट का मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा कह रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। डिप तो आती नहीं है, डिप जैसी आती है इमीडिएटली बाइंग आती है। ठीक है ना, डिप जैसी आती है इमीडिएटली बाइंग आती है, डिप जैसी आती है इमीडिएटली बाइंग आती है, और ये थोड़ी बहुत डिप और ये इमीडिएटली बाइंग। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में करंटली सिचुएशन देखें हम तो इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर आज सक्सेसफुली 32,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, जो मैं पिछले 2-3 दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 32,000 निकाले निकाले निकाले, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप कर रहा है वो यही कर रहा है, क्योंकि ये 32,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, आज अगर ये 32,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो इसके लिए भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अब जो हर्डल रहेगा वो आपका रहेगा 32,500, और 32,500 के बाद 33,000, यानी 1000 पॉइंट की जगह यहाँ पे क्लियरली खुल रही है। तो फेड की पॉलिसी आने के बाद अगर इसमें कोई गिरावट नहीं देखने को मिलती है तो आपको फिर ये 33,500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में जाके नेस्डेक भी देखोगे तो नेस्डेक आप देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब ये भी देखा जाए तो 12,500 के ऊपर कामकाज कर रहा है। कल इसने ऑलमोस्ट 12,620 के आसपास का हाई लिया, तो इसके लिए जो अब हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 12,900 का। ठीक है, तो 12,750 एक स्मॉल हर्डल है, 12,900 एक स्मॉल हर्डल है। इसके ऊपर निकला तो और यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है फेड के अनाउंसमेंट के बाद कि वो कैसे यहाँ पे, क्योंकि ये सबको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होंगे। ठीक है, बट स्टेटमेंट्स क्या आएंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से क्रूड ऑयल और कमोडिटीज़ प्राइस गिरे हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी वो हो सकता है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी घटे, तो उसी का बेनिफिट यहाँ पे मार्केट उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। जुलाई का पिछले हमने ऑलमोस्ट 2-3 महीने कंटिन्यूसली गिरावट देखी है, तो जुलाई के महीने में हमने वो गिरावट एक ही बार में रिकवरी कर ली है। तो हमारा मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सब कुछ डिपेंड करता है यूएस मार्केट पे कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। निफ्टी में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास निफ्टी आ गया। अगर ये यहाँ पे अटकना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर नहीं जा पाता, तो ही यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 16,350 तक की। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और जाहिर सी बात है हमारे यहाँ 3-4-5 के आसपास यहाँ पे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो उससे पहले थोड़ा सा और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है आपको, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रिपेयर रहिएगा।
ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।